हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बरवाला के विधायक रणबीर सिंह गंगवा आज हिसार पहुंचे। हिसार में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्हें साफ निर्देश दिए कि जो भी पेंडिंग कार्य हैं उन्हें तेजी से निपटाया जाए। जो भी विकास योजनाएं अभी बाकी है उनके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी और जो भी अधिकारी सही ढंग से काम नहीं किया करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हिसार पहुंचने पर उनके समर्थकों के द्वारा और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार बनते ही भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को लागू करना शुरू कर दिया है। पहले ही दिन 24,000 युवाओं को नौकरी दी गई है और पूरे कार्यकाल में 2 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा जो भी विकास कार्य पूरे हरियाणा में चल रहे हैं वो भी पहले की तरीके से चलते रहेंगे और तेजी से उनमें कार्य होंगे और नए विकास कार्य योजनाएं लेकर आई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण को भी लागू कर दिया गया है और इसके अलावा किसानों के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। हिसार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हिसार में जो भी योजनाएं पेंडिंग है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और जल्द ही हिसार के हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए उड़ान भरेगी। हिसार में स्वतंत्र विधायक होने के बाद विकास कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि हिसार के स्वतंत्र विधायक सावित्री जिंदल का समर्थन भाजपा सरकार को है और यहां विकास की गति में कोई भी कमी नहीं आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है और ये रिकॉर्ड है कि 1966 के अंदर हरियाणा प्रदेश अलग से अस्तित्व में आया। उसके बाद में पहली बार किसी पार्टी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। लोगों ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पे किया है और हमारा जो संकल्प पत्र है, हमने जो लोगों से वायदा जो किया है उस वायदे को पूरा करने के लिए हम पहले दिन से ही उस पर शुरू हो गए हैं। परसों ही माननीय सीएम साहब, नायब सैनी जी ने शपथ ली, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली और शपथ लेते ही हमने जो संकल्प पत्र में कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। शपथ लेने के तुरंत बाद हमने 24,000 से ज़्यादा युवाओं को सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब मैं आज आ रहा था बरवाड़ा शहर के अंदर से, तो एक जो सब्जी की रेडी वाला व्यक्ति था, राजवीर नाम का, मैंने नाम पूछा उससे, वो एक मिठाई का डब्बा लेकर के आ गया। मैंने कहा, यार आप लोगों ने वोट दिए, मिठाई का खर्चा किस लिए किया है? बोला जी मिठाई का खर्चा मैंने इसलिए किया कि मेरा बेटा ग्राम सचिव लगा आज। तो बहुत अच्छी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस व्यक्ति को चाहे गांव का सरपंच भी ना जानता हो, चाहे वार्ड का एमसी भी ना जानता हो, उसका भी नंबर, अगर बेटा उसका पढ़ाई के अंदर इंटेलिजेंट है तो उसका नंबर भी आज जो है सरकारी सेवाओं के अंदर आ रहा है। और इसी तरीके से जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई कल ही हमारी, उसके अंदर भी सामाजिक न्याय देते हुए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था डीएससी का, उसको हमने कल से ही हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया है। 10% कोटा जो है वो अलग से करने का काम किया और उसके साथ साथ हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सारी की सारी जो फसलें हैं वो एमएसपी पे खरीदी जाएगी। चाहे हमारे जो जीरी का अब जो मिलर्स है वो उनको उठान में कोई दिक्कत ना हो, किसानों को मंडी के अंदर जो है जीरी के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ना व्यापारी को हो, ये सुनिश्चित करने का काम अधिकारी करे, इनको निर्देश देने का काम किया है। वहीं चाहे मक्का हो, चाहे बाजरा हो, उसको भी एमएसपी पे खरीद करके और उनकी पेमेंट जो है डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधी जाए, उसमें भी कोई डिले ना हो, ये तमाम दिशा निर्देश देने का काम किया है। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात की भी घोषणा की कि जो भी हमारे कोई डायलिसिस का या क्रोनिक डिजीज़ का कोई भी मरीज हैं, उनके सरकार की तरफ से उनका फ्री इलाज जो है वो कराया जाएगा। यानी हमने जो संकल्प पत्र हमारा लिया है जो है
उस संकल्प पत्र पे कार्य करना पहले दिन से शुरू कर दिया है और आने वाले समय के अंदर जो हमने लोगों से को कहा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो सरकार जो है, विधायिका जो है, वो कानून बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम ऑफिसर करते हैं। इसलिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी काम में कोई डिले ना हो, अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, ये अधिकारी सुनिश्चित करने का काम करें। कोई भी अधिकारी इसमें अगर कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बरवाला के अंदर जल भराव की समस्या बड़ी है। मैंने सारी बातों पे विस्तार से टिप्पणी की है। हमने, क्योंकि मैं पहले आपको पता ही है कि नड़वा से चुनाव लड़ता रहा हूँ, चुनाव की दृष्टि से पहली बार मैं बरवाड़ा के अंदर गया। वैसे तो क्योंकि बरवाड़ा मेरे लिए कोई नया नहीं है, पहले भी जाता रहा हूँ, लेकिन चुनाव के हिसाब से हर एक गली के अंदर, हर एक मोहल्ले के अंदर जब गया तो जल भराव की भी दिक्कत है, डेवलपमेंट की भी काफ़ी ज़रूरत है, सीवरेज की, पानी की दिक्कत है। मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि उसका एक प्रपोजल तैयार करें और तुरंत जहाँ भी ज़रूरत होगी सरकार की तरफ से, कोई पैसे की, कोई और की, ग्रांट की, तो हम वो भिजवाने का काम करेंगे, ताकि हमने जो वायदे जो बरवाड़ा के जनता से किया है, एक एमएलए चुन करके उन्होंने मुझे भेजा है, जहाँ प्रदेश का मंत्री हूँ मैं, वहीं जो हमारा संकल्प पत्र है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। वहीं क्योंकि बरवाड़ा हल्के की जनता ने मुझे एमएलए बना करके भेजा है, उनके साथ जो वायदे किए हैं उसके ऊपर भी साथ साथ जो लोकल इश्यूज है, लोकल जो दिक्कत परेशानियां हैं, उनको भी दूर करने का काम करेंगे। और उसके लिए तमाम, मैं पहले बरवाड़ा के अंदर ही मीटिंग लेकर के आया हूँ, अधिकारियों को निर्देश दे करके आया हूँ कि उनके ऊपर भी प्रपोजल बना करके मुझे बताएं, ताकि उस पर कार्य करते हुए उन समस्याओं को दूर किया जा सके। जी, हिसार से विधायक पहले भाजपा के हुआ करते थे, अभी आज़ाद उम्मीदवार जीत के विधायक बने हैं। अब कोई प्रतिनिधित्व तो हिसार से मिले, लेकिन हिसार में योजनाएं बहुत थी, वैसे योजनाओं की जिम्मेदारी पूरा करने की जिम्मेदारी आप लेंगे? देखिए, एक मंत्री के नाते तो मैं बिल्कुल नो डाउट, मेरे सामने जो भी चीज़ें आएगी उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हिसार से है, उन्होंने भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सबका साथ सबका विकास, जो भी एक यहाँ के नुमाइंदा होने के नाते माननीय जो यहाँ की सदस्य है, वो सरकार के सामने कोई भी बात संज्ञान में लाएंगी, वो उसको करने का काम करेंगे। जो हमारे संज्ञान के अंदर है या लोगों के द्वारा भी हमारे संज्ञान में आएगी, जो या हमें जो पहले से पता है, उन पे जो कार्य जो चल रहे हैं उसको कार्य भी पूरा करने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जल्दी ही यहाँ से उड़ाने भी उड़ेगी और आपको भी अयोध्या घुमाने के लिए ले जाएंगे जब भी आपका होगा। पंचायत एंड डेवलपमेंट मंत्रालय आपको मिलने की बात चल रही है, हरियाणा के सरपंचों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पीछे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी कोई जो डिपार्टमेंट की बात है वो अभी कोई तय नहीं हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अधिकार क्षेत्र की बात है। जो भी डिपार्टमेंट मुझे दिया जाएगा उस पर मैंने तो लगन से काम करके हरियाणा के भलाई के लिए कार्य करने का काम करेंगे। और अभी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी अलॉट किए नहीं है, जब अलॉट होंगे तो उसके बाद आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जैसे अभी मुख्यमंत्री पहले रहे, मनोहर लाल जी रहे 2 टर्म तक, उसके बाद आखिरी 3 महीने बदल दिए गए, तो आपने दोनों मुख्यमंत्री के अंदर काम किया, पहले जो रही तो आपके अभी नायब सिंह सैनी जी है, दोनों में फ़र्क क्या नजर आता है और डेवलपमेंट को लेकर क्या योजनाएं लगती है? माननीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं शुरू की थी, बहुत अच्छी योजनाएं उन्होंने शुरू की। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय नायब सैनी जी जो करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक युवा जोश के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवा है, जोश भी है और मिलनसार भी है, और एक नई ऊर्जा के साथ माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद भी है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम सारे मिलकर के हरियाणा के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वैसे तो आज जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा मंत्रालय में, लेकिन आपकी क्या इच्छा है, कौन सा मंत्रालय, मतलब कौन से क्षेत्र में जो आप काम करना चाहते हैं? मैंने कभी भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। मैंने तो मंत्रिमंडल की भी इच्छा जाहिर नहीं की। मैंने ना ही कोई चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी अगर यूँ कहेगी सेंटर में काम करो तो सेंटर में काम करूंगा,
पार्टियों का कि नड़वा से चुनाव लड़ो तो वहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी ने ये कह दिया बरवाड़ा से चुनाव लड़ो, तो मैं बरवाड़ा की जनता के बीच में गया, जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। अब जो भी विषय मुझे दिया जाएगा उस पर अपनी मेहनत और लगन से कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।